आमतौर पर फीमेल्स में डिलीवरी के बाद में या प्रेगनेंसी के दौरान हार्ड स्टूल की वजह से एक एनल रीजन में कट लग जाता है, जख्म बन जाता है और ज़्यादातर फीमेल्स की समस्या रहती है कि एक मोशन के टाइम पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक कांच उसमें चुभा दिया हो या एक बर्निंग सेंसेशन जैसे एनल रीजन में मिर्ची भर दी गई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा और आज हम बात करने वाले खास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद में या प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले एनल रीजन में दर्द के बारे में। मैक्सिमम फीमेल पेशेंट्स में, क्योंकि जब उनमें प्रेगनेंसी होती है तो एक तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में डायलिटेशन होता है, पूलिंग होती है ब्लड की। और दूसरा, जैसे जैसे हमारी गेस्टेशनल एज बढ़ती है, बच्चे का साइज गर्भाशय में बढ़ता है, तो आंतों पर एक दबाव पड़ता है और साथ में दबाव पड़ता है रेक्टल रीजन पर भी, एनल रीजन पर भी। तो होता क्या है, इन सारे प्रोसेस से जब कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्ड स्टूल होता है, तो उसको पास करने के दौरान एक एनल रीजन में कट लग जाता है और इस कट को फिशर कहते हैं। ये लगभग हम माने 60 से 70% फीमेल्स में ये तकलीफ पाई जाती है कि प्रेगनेंसी के बाद में नॉर्मली उनको डिस्कम्फर्ट मोशन के टाइम पर रहता है और अगर उस टाइम पर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो यही तकलीफ बाद में क्रॉनिक फिशर में और साथ में स्फिंक्टर स्पाज्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम फिशर की जर्नी की बात करें, बीमारी की जर्नी की बात करें, तो फीमेल्स में पहला लक्षण होता है कि एक शार्प कटिंग पेन हुआ, बूंद बूंद करके ब्लड गिरा, 2-4 दिन तकलीफ रही, उसके बाद में ठीक हो गए और इतना ठीक हो गए कि उस बीमारी को भूल भी गए। फर्दर कुछ महीनों या 1 साल के बाद में हार्ड स्टूल आया और उनको लगता है कि जैसे वहाँ पर जलन जैसी हो रही है, मिर्ची सी लग रही है, 2-4 दिन तकलीफ रहती है। जब तक वो सोचते हैं किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, तब तक वो बीमारी फिर से ठीक हो जाती है। बार-बार ऐसा होने से जो तकलीफ है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है। कैसे? जैसे कि शुरुआत में सिर्फ जलन होती थी, मोशन के टाइम पर होती थी, 10 मिनट के लिए होती थी। तो ये तकलीफ जब हम इसको इग्नोर करते जाते हैं, आगे बढ़ती जाती है, तो जो जलन थी वो पेन में कन्वर्ट होगी। जो कभी-कभी होती थी वो फ्रीक्वेंटली, मतलब हर हफ्ते, हर दिन या हर 10 दिन पर होने लगी और जो ड्यूरेशन 10 मिनट के लिए होता था, अब वो पूरे दिन बना रहता है। साथ में इसके एडवांसमेंट का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, वो है स्पाज़्म। मोशन जाने के टाइम पर फीमेल्स को ऐसा लगता है कि जब हम पहले फिशर होने से पहले लैट्रिन के लिए जाते थे, तो एनल कैनाल जितना हमारा खुल पा रहा था, डायलेट हो पा रहा था, अभी उसमें सिकुड़ाहट आ गई है, वो रास्ता छोटा हो गया है। और यही वो स्टेज होती है जहाँ पर दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि मैक्सिमम दवाइयाँ जो फिशर के लिए हम देते हैं, उनका काम रहता है स्टूल सॉफ्टनिंग का। लेकिन अगर रास्ता ही छोटा हो जाएगा तो स्टूल सॉफ्ट होगा, तो भी उसमें पेन बना रहता है। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें, तो जो शुरुआती स्टेज होती है, जब तक स्पाज़्म नहीं है, उस स्टेज में हाई फाइबर डाइट, पपीता, खीरा और सलाद, जिसमें अमरूद और बाकी सब सलाद शामिल होते हैं, ये हमें सेवन करना चाहिए। पानी खूब सारा पिएँ, हाइड्रेटेड रखना शरीर को, दिन में 3 से 4 लीटर पानी मिनिमम आप पीजिए। इससे आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं होगा और तकलीफ आपको कम होगी। अपने आप को आप फिजिकली एक्टिव रखें, 30 से 40 मिनट का डेली का वॉक या कोई भी एक्सरसाइज ये आप करें और साथ में जंक फूड और जो गलत खान-पान है, जो कब्ज पैदा करता है, उससे हमें दूर रहना है। तो जब तक स्पाज़्म नहीं है, उस स्टेज तक इस फिशर को, इस बीमारी को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। खास तौर पर अगर ज़्यादा पेन होता है तो सिट्स बाथ, गर्म पानी में बैठ के 8 से 10 मिनट सिकाई लेने से ये बीमारी में एकदम से तुरंत राहत देता है और स्फिंक्टर मसल को थोड़ा रिलैक्स करता है। लेकिन वंस स्पाज़्म इज़ देयर और वी कैन से द सीवियर स्पाज़्म इज़ देयर, मतलब रास्ता बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है, तो उस कंडीशन में यूजुअली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से काम नहीं चल पाता। उसमें हम एक छोटा-सा इंटरवेंशन, क्षारसूत्र हम लोग एक करते हैं, 30 मिनट का ट्रीटमेंट होता है। उस तकलीफ से आप परमानेंटली निजात पा सकते हैं 30 मिनट में। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इसको उन महिलाओं के साथ में शेयर करें, जो प्रेगनेंसी के बाद में इस तकलीफ से लगातार जूझ रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी और जानकारी के लिए। धन्यवाद।